Namaste everyone. I'm your Sakshi and I'm back again with a humongous and a huge topic. आप सबका इस चैनल पे हील अल्केमी पे बहुत ही ज्यादा स्वागत है। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको वेलकम, एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, जो मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, मुझे लाइक्स और ब्यूटीफुल कमेंट्स करते आ रही हैं, उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज भी हम एक बहुत ही ज्यादा बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक नए रूप के बारे में बात करने वाले हैं, एक नए स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं, माँ काली के। हमने आज तक बहुत ही ऐसे रीडिंग्स किए हैं या फिर बहुत ही ज्यादा मैंने ऐसे वीडियोस में आपकी तरफ लेके आई हूँ जो बताते हैं कि माँ काली के साइंस क्या है, सिंक्रोनिसिटीज क्या है, कैसे जाने उनका क्या स्वरूप है, कैसे जाने कि वो हमें ब्लैक मैजिक में, एविल आई में कैसी मदद करती है, हमारे करियर में उनके लिए क्या गाइडेंस है, कि सारे चीजों पे हमने रीडिंग्स किए हैं, राइट। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज आती है कि डार्क नाइट ऑफ सोल कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इस पे हमें चर्चा करनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और अभी ऐसे हुआ है कि बहुत सारे सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन का टाइम चल रहा है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, या फिर किसी भी हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उनको मेरा बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स है, उनको मेरे बहुत ही ज्यादा प्यार है, क्योंकि उनके जो कहीं ना कहीं कष्ट है ये मैं समझ सकती हूँ, उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो प्रेम है वो मैं समझ सकती हूँ, और जो भी लगाव से वो ज्यादा इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन चल रहा है, उनका विजुअलाइजेशन चल रहा है, इनर वर्क चल रहा है, एंड वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, वो जर्नी मैं समझ सकती हूँ। सो I would really like to compliment those people. I would really like to compliment those twin souls कि आप जो भी कर रहे हो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और माँ काली आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रही है। और माँ काली साक्षात अर्धनारेश्वर का रूप है, शिव जी अर्धनारेश्वर का रूप है, और उन दोनों को मिला के ही तो अर्धनारेश्वर की एक जैसे एक मूर्ति प्रतीत होती है हमें। तो बस अगर आप उनकी आराधना कर रहे हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं, तो आपका रीयूनियन तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप उतने एफर्ट्स दिखा रहे हैं, आप उतना कष्ट सहन कर रहे हैं, आप उतना पेन सहन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप सरेंडरिंग मोड पे हो, आप होप्स रख रहे हो, आप उतना प्यार दिखा रहे हो यूनिवर्स को, तो ऑफ कोर्स शायद देर होगा पर वो होगा ही। जैसे हम कहते हैं कि भगवान के द्वार पे देर है मगर अंधेर नहीं है। तो आई वुड रियली लाइक टू टेल कि डार्क नाइट ऑफ सोल बस ऐसी ही चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रीडिंग होने वाली या फिर ये जो डिस्कशन होने वाला है, तो ये बस एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है, मैं एक अच्छा सा एक फुल फ्लेश वीडियो उस पर लेके आऊंगी, फिर हम बहुत सारी बातें उसमें कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग अबाउट कि इन जनरल हम कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो डार्क नाइट ऑफ सोल आप महसूस करते ही हो इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत ही कम उम्र से शुरू होने लगता है, आप कम उम्र से ही एक्सपीरियंस करने लगते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डार्क नाइट ऑफ सोल आप एक मिडिल एज में आते हैं, या फिर 20s के बाद, यूजुअली 22 या 21 एज के बाद डार्क नाइट ऑफ सोल आप हाल ही में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। और अगर ऐसा मानिए कि आपकी लाइफ बहुत ही फुल फ्लेश चल रही थी, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आफ्टर 50s या फिर आफ्टर 45 ऑफ द एज यू कैन एक्सपीरियंस द डार्क नाइट ऑफ सोल। तो जैसे कि मैंने बोला कि देर इज नथिंग लाइक जैसे एक स्टैग्नेंट पीरियड आ गया है, या फिर कोई इंसान अपनी जिंदगी में डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता है, या फिर ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है। एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस जरूर करता है। वही मैंने बोला कि ये सिर्फ चीज ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स इनके ही बारे में नहीं है, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में डार्क नाइट ऑफ सोल ये चीज एक्सपीरियंस करता ही है। अब हम ये समझेंगे कि डार्क नाइट ऑफ सोल होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जिंदगी जो है
एक बहुत ही, जैसे कि हमें हमारे मुंह में एक सिल्वर स्पून दिया गया है या फिर गोल्डन स्पून दिया गया है। ऐसा तो जिंदगी नहीं चलती है ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, टेंशन, कठिनाइयां, ये तो आती रहती हैं। तो हमें उससे ही समझना है। और वो जो कठिनाइयां है, वो जो टेंशन वाला सर्कल है, वो जो ह्यूमंगस साइकिल है नेगेटिविटी का, उसे ही हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। यूं मान लीजिए कि डार्क नाइट ऑफ सोल एक डिप्रेशन वाली स्टेज है। शायद पूरे के पूरा हम उसको डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, पर डिप्रेशन के बहुत ही करीबी छू जाने वाली ये चीज होती है। बहुत ही बड़ा सदमा लगना या बहुत ही बड़ा स्ट्रेस आना, शायद कभी कभार ऐसे लगना कि अभी इस स्थिति के आगे कोई भी रास्ता नहीं है, या फिर इस स्थिति के पीछे भी कोई रास्ता नहीं था। अभी मैं तो जैसे कि इस स्थिति में फंस गई हूं या फिर फंस गया हूं। सो ये जो एक कहीं ना कहीं कठिन सर्कल है, ये जो कठिन सिचुएशन है, इसे ही हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। एक ऐसी चीज, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, वो एक डार्कनेस में फंस जाता है। समझ ही नहीं आता है कि आगे अंधेरा है, उस अंधेरे में रास्ता है भी नहीं, हमें कभी जिंदगी में उजाला मिलेगा भी या नहीं। वो प्योर लाइट जिसके लिए हमारी सोल यर्न करती है, जिसके लिए हम खुद वो चीज चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एक अच्छी और खुशहाल लाइफ हम चाहते हैं, वो चीज हमें मिलेगी भी या नहीं। ये जो कांस्टेंट क्वेश्चनिंग है, ये क्वेश्चनिंग आप जब यूनिवर्स से करना शुरू करते हैं, आप ये क्वेश्चनिंग जब माँ काली से करना शुरू करते हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, या फिर वो जो साइकिल है, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है या हो रही है। डार्क नाइट ऑफ सोल, इट इज अ वेरी नेसेसरी फिनोमिनन, माय सोलमेट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, इन टर्म्स ऑफ रीबर्थ। यूं मान लीजिए कि जैसे कि a snake is shedding its skin, जैसे कि आप अपनी खुद की जो ओल्ड पैटर्न्स थे, जो एक ओल्ड सेल्फ था आपका, वो आप कहीं ना कहीं रिमूव कर रहे हैं। आपका जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका चेंज होने वाला है। आपके चेंज इन टर्म्स ऑफ आपके थॉट पैटर्न्स, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप अपने पर्सनालिटी में, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी में आप कैसे चेंजेस लेके आने वाले हो, आपके खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। ये सब कुछ जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज है, ये डार्क नाइट ऑफ सोल हमें बताता है। और डार्क नाइट ऑफ सोल ये हमें करने के लिए इंसिस्ट करता है। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि डार्क नाइट ऑफ सोल हर एक की जिंदगी में आता है। बस चीज यही होती है कि वो हमें पहचानना है कि इससे हमें क्या सीख लेनी है और इससे हम खुद को कैसे और बदल सकते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि एक इंसान डार्क नाइट ऑफ सोल कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स जो हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो उनके लिए सेपरेशन का जो पीरियड होता है, बहुत ही टफ पीरियड होता है। हर इंसान अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सेपरेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे इंसान करीबन डिप्रेसिव स्टेज में आ जाता है। समझ में नहीं आता कि वो इंसान वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर आया भी तो भी मुझे वैसे ही इंसान मिलेगा वापस, या शायद कुछ चेंज्ड इंसान मेरी जिंदगी में वो बन के आएगा। कैसे इस चीज में आगे बढ़े, मूव ऑन होए या वहीं पे रुक जाए। और ये जो कांस्टेंट क्वेश्चनिंग आप यूनिवर्स से करते हैं, वहां पे सबसे टफ चीज आती है, वो है सरेंडरिंग की स्टेज। ना कि आप फुल्ली सरेंडर कर पाते हैं, क्योंकि होप्स जो रहते हैं आपके दिल में, और कहीं ना कहीं आपका उतनी आपकी श्रद्धा भी जो हो, तो भी आपको वो फुल्ली सरेंडर नहीं कर पाते हैं।
तो तब बात आती है इनर वर्क की, मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की, जैसे कि मैंने पहले ही इस चीज के बारे में बात की। तो वो जो सेपरेशन की स्टेज होती है बहुत बड़ी, कभी कभी अगर आपका अच्छे कर्मास है, अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मास अच्छे हैं, अगर यू आर मेड टू स्टे विद दैट ट्विन फ्लेम, टू एंड अप विद दैट ट्विन फ्लेम, तो आपका शायद सेपरेशन का पीरियड 6 महीने का हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है, शायद एक मंथ का भी हो सकता है, पर डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास, डिपेंडिंग ऑन योर इनर वर्क स्पेशली, आपका ये मंथ की जर्नी कभी कभी सालों लग जाती है। और तब बात आती है कि आपकी कितनी श्रद्धा है माँ काली पे, आप कितनी आराधना से और पूजा से उसकी श्रद्धा करते हैं। इसलिए मैं कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को कहती रहती हूँ कि अगर आप किसी भी कठिनाई में आ रहे हैं, अगर आप किसी भी इल्यूजन में फंस रहे हैं, अगर आप किसी भी टेंशन में फंस रहे हैं, तो आपको इस चीज पर डाउट नहीं करना है कि आपको किसे जाके सीख करना है, आपको किसे जाके कंसल्ट करना है, आपको किसे जाके आपकी मदद मांगनी है। क्योंकि एक ही चीज है जिंदगी में जिससे आप अपनी मदद मांग सकते हैं, और वो है माँ काली। माँ काली की जो शक्ति है, मैं वापस वही चीज दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को शायद वो चीज अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं करंटली, और मैं देखती हूँ जो भी लोग कमेंट्स करते हैं या फिर व्हेनेवर आई मीट देम पर्सनली, कि उन्हें कहीं ना कहीं वो शक्ति अभी प्रतीत होनी शुरू हो गई है, उन्हें वो एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई है। जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं शायद रेमेडीज दे रही हूँ, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ में आ रहा है कि जो भी वो जो साइकिल है, जो भी एविल आई का साइकिल होगा, ब्लैक मैजिक का साइकिल हो गया, या फिर जैसे कि मैंने इस चर्चा में मैंने अभी बोला कि कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल के बारे में, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, बहुत सारे धोखे हो गए, या फिर इनकम प्रॉब्लम्स हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ये हमें डार्क नाइट ऑफ सोल तक पहुंचाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ा रूप कैसे ले पाती है, ये कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता है। और उसी के लिए माँ काली का कहीं ना कहीं उसका जो थर्ड आई है, उसकी उनकी जो आंखें हैं और उनका जो प्रेम है, वो हमें कुछ ऐसी चीजें समझा जाता है जो शायद पूरी लाइफ टाइम में हमने कभी वो चीजें नहीं समझ में आई। इसलिए हम कहते हैं कि डार्क नाइट ऑफ सोल में माँ हमें ऐसा प्यार देती है जो शायद हमें समझ में आता है कि शायद माँ हमसे उतना प्यार करती ही नहीं है जितना हम उनसे करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आप क्वेश्चन करने लगते हैं, आप क्वेश्चन करने लगते हैं यूनिवर्स लॉज पे, आप क्वेश्चन करने लगते हैं आपकी खुद की श्रद्धा पे, आपकी खुद की भक्ति पे। पर ये चीज भी मैं वापस दोहराना चाहती हूँ कि माँ काली का जो प्रेम है वो एक कठिन प्रेम है, वो एक टफ लव है। ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप कहीं ना कहीं प्यार वाले भाव से, एक श्रद्धा वाले भाव से, या फिर एक निरागस रूप से अगर आप किसी को पूजन करना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, तो आप माँ पार्वती के पास जाइए। पर अगर आपको एक वर्चू को कहीं ना कहीं शरण में, अगर एक वर्चू के शरण में जाना है, एक वर्चू जो स्ट्रेंथ का वर्चू है, एक विजडम का वर्चू है, एक ताकत का वर्चू है, एक स्ट्रिक्टनेस, एक डिसिप्लिन का वर्चू है, तो उन्हें माँ काली के पास जाना जरूरी है। और तभी तभी हम लोग माँ काली के पास जाते हैं जब हमें कहीं ना कहीं वो शक्ति की जरूरत है, वो फाइटनेस की जरूरत है, वो रिबेल एनर्जी की जरूरत है, तब हम माँ काली के पास जाते हैं। और इसीलिए हमें ऐसा कहा जाता है कि माँ काली का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हर एक इंसान माँ काली के पास नहीं जा पाता। माँ काली का कुछ प्रेम ही ऐसा है कि अगर वो चाहे तो ही वो उस इंसान को अपने पास बुला सकती है। अगर उसकी श्रद्धा लगती है कि हाँ, इसकी श्रद्धा सच्ची है, इसकी जो मनोभावन पूजा है वो सच्ची है, तो ही माँ उसे अपने पास बुलाती है, अपने पास बैठाती है। वो अपने पास कब आएगी, अपने बगल में बैठेगी, वो हमें भी समझ में नहीं आएगा। पर अगर आपकी पूजा उतनी श्रद्धा भाव से नहीं हो रही है, अगर आप बस कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में, इसीलिए अगर आप माँ के पास जा रहे हैं, तो वो शायद आपको
अपनी माँ का स्वरूप नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ये चीज अपने दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने डार्क नाइट ऑफ सोल में कैसे चीजों का कैसे चीजों से हम खुद का रक्षण कर सकते हैं और हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कि हमारी जिंदगी से एक बहुत ही करीबी इंसान चला जाना, हमें हमारे बहुत ही करीबी दोस्त से बिट्रेयल की एनर्जी होना, जैसे कि धोखे की एनर्जी महसूस होना, जिससे हम शायद बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वो हमसे और हमारी लाइफ से दूर चले जाना। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये कभी कभी बड़ा स्वरूप लेके आती है और इस बड़े स्वरूप से हम डार्क नाइट ऑफ सोल में चली जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट माई सोलमेट्स, कि डार्क नाइट ऑफ सोल से ही स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, डार्क नाइट ऑफ सोल से ही बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था अपने एंजल नंबर्स पे, जैसे कि बहुत सारे हमें एंजल नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, तो वो बस ऐसे ही नहीं दिखते कि अच्छा चलो सुबह उठे हमको 111 दिखने को मिला, 222 दिखने को मिला, ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट? तो जब आपको ये चीज देखने को मिलती है तो आप यूं समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी सोल वो डार्कनेस महसूस कर रही है, अंदर ही अंदर कुछ सीख रही है। आप नहीं सीखते हैं, आपकी सोल सीखती है। इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो हायर पर्पस है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको कुछ बताना चाहती है एवरी टाइम। आपको जब सीख मिलती है, आपको जब डाउनलोडिंग्स मिलते हैं यूनिवर्स से, तो इट्स नॉट डायरेक्ट डाउनलोडिंग, इट इज नॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन, इट्स आपकी हायर सेल्फ आपसे कुछ कहती है और वो आप सुनते हैं। एंड वो आप कैसे सुनते हैं? तो आपके गट फीलिंग्स से और आपके इंट्यूशंस से। इसलिए कहा जाता है कि आपके इंट्यूशंस आपके सोल को कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देती है और वो आपको सुनना है। माँ काली तो आपके बगल में बैठी है, आपको सुनना है। आपको वो ऐसे सुनाई नहीं देगा। जब आप उस प्यार से, उस भक्ति से कहीं ना कहीं उनकी साधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो ही वो चीज होगी ना। डार्क नाइट ऑफ सोल में मैं अभी भी वापस वही चीज कह रही हूँ कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कठिन समय अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मैं इस पे रो, मूव ऑन करूँ, स्टेबल बनूं या किसके पास जाऊं। ये अगर आप क्वेश्चंस खुद को पूछ रहे हो ना, तो समझिए कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपकी सोल वो एक्सपीरियंस कर रही है, ना कि आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। और तभी आपको माँ काली की अत्यंत अनिवार्य कहीं ना कहीं जरूरत है। बुलाइए उन्हें। माँ अपने बच्चों के लिए थोड़ी ना बोलेगी, वो ना बुलाइए उन्हें, बैठिए, बोलिए उन्हें कि मेरे बगल में आके बैठे, मुझे आपकी जरूरत है माँ। क्यों नहीं आएगी अपने बच्चों के लिए? भले कि वो स्ट्रेंथ की वर्चू है, भले कि वो एक गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पर वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चीजों में फंसे हैं या फिर नेगेटिव चीजें उन्हें करनी है। जैसे कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोग एविल आई प्रैक्टिशनर्स है, ये जो सारी शायद नेगेटिव चीजें, जो लोग नेगेटिव और बहुत ही गंदी चीजों में फंसे हुए हैं, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन की माता है, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन की गॉडेस है। पर जो लोग अच्छाई के मार्ग पे हैं, जो लोग सच्चाई के मार्ग पे हैं, उनके लिए तो वो अपनी माँ है। तो बस आपको उन्हें बुलाना है। तो फिर यूं देखिए, शायद डार्क नाइट ऑफ सोल कम तो नहीं हो सकता कि उसका जो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे तो हर चीज चलता है, डिवाइन टाइमिंग पे ही तो सब कुछ होता है। अगर आप डिसाइड करेंगे तो वैसे तो नहीं होगा। आफ्टर ऑल माँ की जो इच्छा है, माँ की जो कहीं ना कहीं क्षमता है, उसी चीज पे तो सब कुछ होने वाला है। तो बस आपको एटलीस्ट एक चीज करनी है, आपको अपने होप्स नहीं छोड़ने हैं, आपको सरेंडर करते रहना। माँ तो है ही आपके पास, शायद वो अपना टाइमिंग शायद कम ना कर पाए, पर आपको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, आपको वो कठिनाई झेलने का सपोर्ट करेगी। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डार्क नाइट ऑफ सोल टफ तो थी, पर उतनी इम्पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि माँ मेरे साथ थी।
और ये चीज आप कॉन्स्टेंटली दोहराएंगे। और जैसे कि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे रेमेडीज दिए हैं कि आप माँ का मंत्र चैंट कर सकते हैं, आप माँ को हिबिस्कस का फ्लावर ऑफरिंग कर सकते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। उनका अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, उनके आंखों में देखिए। आपको माँ को देख के कुछ नहीं होगा, पर माँ के आंखों में देख के आपको समझ में आएगा कि कितनी सच्चाई है, कितना प्रेम भाव है। जो लोग माँ से डरते हैं, जो लोग माँ के स्वरूप से डरते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि माँ की आंखों में ही ऐसी कुछ चीजें हैं कि करुणा। जैसे कि मैंने इसके पहले बोला कि माँ काली के जो का है वो भले कि कर्मा का है, काल रात्रि का है, काल भैरव का है, और उतना ही ज्यादा करुणा का भी है, वात्सल्य, प्रेम, इन सब का तो स्वरूप है माँ काली। तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास, क्यों नहीं उनसे एक बार मांगते कि माँ मैं इस चीज में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, आप आइए मेरे पास, मैं आपको बुला रही हूँ। फिर आप देखिए मिरेकल्स खुद आपके पास चल के आएंगे। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। एंड एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। पर यस, हमने ये चीज के बारे में जरूर जाना कि डार्क नाइट ऑफ सोल होता क्या है, पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डार्क नाइट ऑफ सोल में हमें माँ क्यों फंसाती है, या फिर हमें वहां पे क्यों डाला जाता है। यूं मान लीजिए कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है जिंदगी का, हमने अगर किसी अपने इंसान को अपनी जिंदगी में खोया है, या फिर सेपरेशन अगर हो रहा है कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी कठिनाइयों से हम अगर जा रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से हम चल रहे हैं, इतनी सारी चीजों से अगर हम चल रहे हैं, इतना बड़ा डार्कनेस हमारी जिंदगी में आया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, वी आर लेजिट क्रॉस, वी आर लेजिट क्लोज टू डिप्रेसिव फेजेस ऑफ आवर लाइफ। तो ऐसा क्यों होता है, माँ काली अपना प्रेम, अपना जो टफ लव है वो ऐसे क्यों शो करती है। वो उसके भी तो साइंस हैं, उसके भी तो कारण हैं। उसका महत्वपूर्ण और नंबर एक कारण कि हमें वो फॉल्स लोगों से और इल्यूजन से बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में कि जो एक मास्क पहन के चलते हैं हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आता कि हम जिनके साथ अपना इमोशंस शेयर करें, फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, वो सच्चा इंसान है भी या नहीं। हम तो भावनाओं में बह जाते हैं, हम तो सब कुछ बता देते हैं उस इंसान को, हम हमारे पेट में कुछ रखते ही नहीं है। हम बोल देते कि अच्छा ये चल रहा है मेरी जिंदगी में, इसके बाद ना मैं ये एग्जाम देने वाली हूँ, ये मेरा करियर पैटर्न चलने वाला है, ये मुझे अपनी जिंदगी में हासिल करना है, इस मुकाम पे मुझे जाना है। और आप बहुत ही नेगेटिव, और शायद आप कभी कभी बहुत ही ऐसे इंसान को ये चीज बता देते हो कि जो खुद ही आपको नीचे लाना चाहता है। आपका सोल इतना प्योर होता है, आप खुद इतने प्योर होते हो कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किसको ये चीज बता रहे हैं, जो खुद हमारी सक्सेस के अगेंस्ट है, जो खुद नहीं चाहता है कि हम सक्सेसफुल बने, उस इंसान को हम ये सब कुछ चीजें बता रहे हैं। और ये जब हम करने लगते हैं ना बचपन से, अगर ये जब साइकिल चलती है, तब माँ भी देखती है, माँ बोलती है कि अभी तो खत्म हो गया, अभी बस हो गया, मैं नहीं देख सकती कि मेरी बच्ची या फिर मेरा बच्चा बहुत ही नेगेटिव लोगों में बह रहा है, बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ रह रहा है, जो भी ये लोग बोल रहे हैं वैसे ही वो इंसान कर रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है मेरा बच्चा। नहीं चाहती माँ अपना बच्चा अगर कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे है, तो ही माँ को वो कहीं ना कहीं सुकून महसूस होगा ना। अगर अपना बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जा रहा है, आप यूं मान लीजिए कि आप खुद एक माँ है, आप एक खुद एक बाप है, आपकी फेमिनिन एनर्जी या फिर मैस्कुलिन एनर्जी उतनी है, और आपका खुद का बच्चा अगर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, उनका फ्रेंड सर्कल कहीं कहीं ना कहीं गंदा हो रहा है, आप खुद चाहेंगे कि आपका बच्चा ऐसा चले? नहीं। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा इन 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 चीजों में फंसा रहे, उनको क्लैरिटी ना मिले जिंदगी में? नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की तरफ बढ़े, अच्छाई की तरफ बढ़े, सच्चाई की तरफ बढ़े, प्रेम भाव से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, बड़ों की आदर करे। हम वही चाहेंगे।
तो हमारी भी माँ तो वही चाहेगी, माँ काली भी तो वही चाहेंगी। तो इसी के लिए फिर वो हमें डार्क नाइट ऑफ सोल में भेजती है। उनका प्यार बहुत ही ज्यादा टफ होता है। स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन मदर जो होती है, ऑफ कोर्स, पर उनका भी तो रूप है, उनका भी तो वो स्वरूप है। हमें उन फेक लोगों से कैसे बचाव हो। फिर माँ काली हमसे हमारे सारे जो दोस्त है, हमारे जो सारे जो कम्युनिटी फ्रेंड्स है, उन सबसे दूर करेगी। फिर आपको वो लगेगा कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है जिंदगी में, मैं अकेला अचानक से पड़ गया हूँ। अभी मेरे पास इतने सारे दोस्त थे, सब चले गए। लोगों को लगने लगा मैं ही गलत हूँ और लोग मुझे छोड़ के चले गए। पर आप गलत नहीं होते हो, वो लोग गलत होते हैं। और माँ काली आपको आइसोलेट करती है उन लोगों से। वो चीज मुझे याद आती है कि हर्मिट एनर्जी जो होती है टैरो कार्ड की, वो है आइसोलेशन की एनर्जी, वो है सोल सर्चिंग की एनर्जी। तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हाइटेंड हो जाती है, तब आप सोल सर्चिंग पे ज्यादा फोकस करते हो, तब आपको समझ में आता है कि सोल सर्चिंग क्या होता है, आपका खुद का लाइफ पर्पस क्या है। आप टाइम पास के लिए नहीं आए हो अपनी जिंदगी में, आपके बस पढ़ाई करने के लिए आए हो और बस आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब चल रहा है आपका। आपका जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है। आप क्यों आए हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो आपको खुद को ही नहीं मालूम है। जो आप जॉब कर रहे हो उस पर आपका पैशन भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर आप क्यों ही कर रहे हो। डू यू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दिस इज द नंबर वन साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। ऑफ कोर्स मैं इसी चीज पे बाद में स्ट्रेस अप करूंगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस क्या होते हैं, आप कैसे समझेंगे उन साइंस को। पर यस, जब आप ये चीजें खुद को क्वेश्चंस करने लगते हो, तब आपको समझना है कि आपको अभी आपके सोल को फॉलो करना है, ना कि इसको, पर इसको, क्योंकि वो ज्यादा जानती है आपके बारे में एज कंपेयर टू यू। ओके, तो थोड़ा सा सुनिए। भले कि आप बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, भले कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, भले कि आप उन फेक लोगों से कहीं ना कहीं चर्चे में हैं, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कीजिए। 2 घंटे, ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, 2 घंटे में नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा खुद को दीजिए दिन में। भले कि वो रात का समय हो, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, कौन सा भी टाइम हो, आप खुद के लिए टाइम दीजिए। सोचिए कि आपका लाइफ यही है, आपका लाइफ पर्पस यही है, आपको यही करना है आपकी जिंदगी में, या कुछ अलग भी करना है? करना है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आपके खुद के सोल के लिए क्या कर रहे हो? यू नो, हम कहीं ना कहीं हमारी उम्र बढ़ती है, हम बूढ़े बन जाते हैं, हम बच्चों से बड़े होते हैं, बड़ों से बूढ़े होते हैं, और बाद में तो वो साइकिल तो चलती है, लाइफ डेथ रीबर्थ, लाइफ डेथ रीबर्थ, वो तो चलता ही है। पर हमारी जो सोल होती है ना, वो कभी बूढ़ी नहीं बनती है। हमारी सोल ओल्ड बन सकती है, बट दैट इज अ ओल्ड सोल, इट्स नॉट एन ओल्ड स्टैग सोल। हम एक बूढ़ा इंसान जैसे होता है वैसे हमारी सोल बूढ़ी नहीं हो जाती है। अगर वो ओल्ड होती है तो वो एक्सपीरियंसेस से ओल्ड होती है, ना कि उम्र से ओल्ड होती है। और वो हमें समझना है। हमारी सोल सबसे ज्यादा चीज जानती है। आपको नहीं मालूम कि आप जिस सोल में हो ना, आपकी जो सोल है वो कितने इसके पहले जन्म ले चुकी है, कितने पहले से ही उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। पर हम सुनते कहाँ हैं, हम सुनते कहाँ हैं? हमारा तो, हम प्लेजर प्रिंसिपल पे चल रहे हैं जिंदगी में कि हाँ, मेरे जो फेक पीपल है आसपास, मेरे जो दोस्त लोग हैं, वो मुझे क्या देते हैं, मुझे वो ज्यादा सुकून देते हैं। हंसी मजाक गॉसिप्स चलते हैं जिंदगी में, एडिक्शंस है, सुकून भरी लाइफ देते हैं, प्लेजर देते हैं, अगर गलत रास्ते पे चलना सिखाते हैं। और हम सुन लेते हैं क्योंकि हमें तो मजा आता है उसमें, कुछ अलग है ना, अलग अलग मिल रहा है। हमारे जो मम्मी पापा है, हमारे जो घर वाले हैं, वो ऐसी चीजें हमें नहीं सिखाते हैं। हमें जो ये चीजें सिखाते हैं तो वो तो हमको फेक पीपल ही सिखाते हैं, इल्यूजन से सिखाते हैं, है ना। तो उसी चीजों से हमको बाहर आना है। हमको प्लेजर प्रिंसिपल पे नहीं चलना है, हमको रियलिटी प्रिंसिपल पे चलना है। और वो रियलिटी चेक हमेशा आपको आपकी सोल देती है, आपका माइंड सेट नहीं देता, आपकी सोल देती है, थ्रू योर इंट्यूशंस, थ्रू योर गट फीलिंग्स। और वो आपको सुनना है। आप बैठी हैं, स्टार्ट जर्नलिंग। आप खुद से पूछिए, आप यूनिवर्स से भी ना पूछिए, आप माँ काली से भी ना पूछिए, आप खुद से पूछिए
कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। आपको जो लग रहा है वो लिखते चाहिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, पन्ने भरते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ है जो मेरी सोल मुझसे बात करना चाहती है और मैं आज तक नहीं सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने फेक लोगों से घिरे हुए हो जिंदगी में, जो लोग आपको आपकी जिंदगी में उतना रस ही नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपने टाइप का जो इंसान है वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं ना कि यार मेरे टाइप का इंसान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे टाइप की कम्युनिटी मुझे क्यों नहीं मिल रही, मेरे टाइप के फ्रेंड्स मुझे क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आपका खुद का पर्सनालिटी टाइप नहीं होता है वो, आपकी सोल का टाइप होता है वो। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में जो सोल टू सोल कनेक्ट करे, इसलिए तो हम उनको सोलमेट्स बुलाते हैं। मैं मेरे फैमिली को, आप व्यूअर्स को, मैं आपको सोलमेट्स क्यों बुलाती हूँ? सोलमेट्स तो क्या सिर्फ प्रेम, दो प्रेम करने वाले इंसान को ही बोला जाता है? नहीं ना। सोलमेट्स तो सोल कनेक्टिविटी, सोल कम्युनिटी वाले लोग होते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, आप मेरी बातें सुनते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस डालते हैं, मुझे प्रश्न पूछते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ये क्यों करते हो आप? क्योंकि आप इन सब में इंटरेस्टेड हो। आपकी सोल भी तो वही चाहती है जो मैं चाहती हूँ। हमारा सोल तो कनेक्टेड है। वी आर सोलमेट्स, वी बिलोंग फ्रॉम अ सेम सोल फैमिली। बस शायद इतना ही फर्क है कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में। पर हमारी जो माँ है, माँ काली, एक ही है। हम सब तो माँ काली से ही कनेक्टेड हैं। हम तो सब एक ही बच्चे हैं, विच मीन्स वी आर सिबलिंग्स। इवन दो इट इज नॉट मे बी थ्रू ब्लड और देर इज अ जोग्राफिकल डिस्टेंस, पर हम तो माँ काली के बच्चे हैं। हमारी माँ तो एक ही है, अब ये भूलिएगा मत। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फेक पीपल से हमें वो डिस्ट्रॉय करती है, हमें दूर रखती है, हमको वो इल्यूजन से, वो जाल से, वो जैसे मकड़ी का जाल होता है, उन जाल से हमें वो दूर रखती है। सो दैट इज द नंबर वन रीजन कि माँ काली हमें डार्क नाइट ऑफ सोल में क्यों रखती है। ओके, सेकेंड और सबसे बड़ा होता है चीज की हमारी जो हायर कॉलिंग है, हमारे जो हायर सेल्फ है, वो हमें क्या बताना चाहती है? कुछ तो बताना चाहती है वो हमें बताना चाहती है कि आप जिस राह पे चल रहे हो, आप जिस स्टेज पे चल रहे हो, वो शायद इट्स नॉट द परफेक्ट स्टेज वी आर गोइंग थ्रू। आप भले ही डार्क नाइट सोल पे जा रहे हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से जा रहे हो, शायद आपने आपका जॉब खोया हो, या फिर आपने अचानक से आपका इंटरेस्ट चला गया हो आपके पैशन से, आपके हॉबीज से, शायद जिंदगी भर कभी आपको वो चीज मिली ही नहीं जिस चीज के पास आप जाना चाहते थे, जिस चीज के तरफ आप जाना चाहते थे। फिर वो चीज एक इंसान हो, वो चीज एक ऑब्जेक्ट हो, वो चीज एक चाहत हो, आपकी ड्रीम हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? या फिर आप खुद एक कहीं ना कहीं शायद एक अगर एक कोई स्टूडेंट ये चीज देख रहा है तो एग्जाम का स्ट्रेस है, अगर अनफॉर्चुनेटली वो एक एग्जाम, बड़ी से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया है, इट कुड बी देयर 12th एग्जाम, 10th एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, तो वो जो भी क्राइसिस है, वो जो भी सिचुएशन है, यूजुअली इन सारी सिचुएशंस में इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पाथ में चल जाता है। समझ में ही नहीं आता है आप किन पाथ में चल रहे हो, एडिक्शंस के पाथ में चल जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके आगे का रास्ता क्या है, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ या सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आप बस चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सोल ही नहीं मालूम है। आपको मालूम ही नहीं कि आपके सोल को चाहिए क्या। आपको बस यही मालूम है कि फेल्यूर आ गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो जिंदगी खत्म, अभी 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 हो ही नहीं सकता, अभी मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा इसके आगे। पर ऐसा नहीं होता। माँ है ना, माँ क्यों है? उसी के लिए तो है। फिर माँ काली आपको बोलते कि अभी तो डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हुआ है बच्चे आपका, यही तो है आपकी परीक्षा, यही तो है वो स्ट्रेस जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप खुद सुधरे। आपकी सोल तो सुधर चुकी है, पर आप सुधरिए, आप सुधरिए और आप समझिए आपकी सोल को कि आपकी सोल क्या चाहती है, ना आपके बस वो दिमाग को कि आपका दिमाग क्या चाहता है। यू नो, there is this difference, there is this constant conflicts between your mind and between your heart। वो क्यों होता है?
हम आज तक यही बोलते आ रहे हैं कि देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट, समझ में नहीं आ रहा है अपने दिल की सुनूं या अपने दिमाग की सुनूं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है? क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है। और क्लैरिटी कब आएगी? जब आप खुद के इंट्यूशंस और गट फीलिंग्स को सुनेंगे। और वो गट फीलिंग्स किधर से आती है? सोल से आती है। आप कहीं पे भी देखिए, एट द लास्ट आपको घूम फिर के सोल के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली खुद, शी इज द वर्चू एंड शी इज द एपिटोम ऑफ सोल। आप भले कि माँ काली को, आप भले कि माँ काली की मूर्ति घर पे नहीं ले आ पा रहे, उनका फोटो फ्रेम घर पे नहीं ले आ पा रहे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी श्रद्धा नहीं है। उनका सोल और आपका सोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। उनका प्रेम, उनका भाव आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। Isn't that enough? It is, I think, more than enough. तो ये था सबसे दूसरा और बड़ा रीजन। तीसरा रीजन, माँ काली आपको कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल में डालती है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती है। यूं मान लीजिए कि आप बहुत ही बड़ी सिंगर होना चाहते हो या बहुत ही बड़ा सिंगर होना चाहते हो, और समझ में नहीं आ रहा है आपको कि डर लग रहा है, लोगों से डर लग रहा है, ऑडियंसेस से डर लग रहा है। अगर आपको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज्यादा रिकॉग्निशन आपके टैलेंट को नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुख में चले जाएंगे। वो जो डर है, वो जो फियर है, वो है डार्क नाइट ऑफ सोल। उससे जो है कहीं ना कहीं आप अपने पैशन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आप अपने ड्रीम्स नहीं फॉलो कर पा रहे हो, बस ऐसे ही बैठे हो घर पे। क्यों? क्योंकि डर है। फेथ है गॉड पे, होप्स है, सब है आपके पास, पर फिर भी डर है। और तब आती है डार्क नाइट ऑफ सोल की चीज, कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी जिंदगी में क्योंकि डर है। तो माँ काली बोलती है आपको कि अब आपको मैं उस स्टेज पे पहुंचाना आपको जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में और आप क्या कर रहे हो। सिंगर बनना चाहते हो ना, आ जाओ। अभी आप जब डार्क नाइट ऑफ सोल में आते हो ना, खुद ही खुद आपको समझ में आता है कि अभी मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस मायावी जाल में फंस गई ना, इस डार्कनेस में फंस गई ना, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं होगा जिंदगी में आपकी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही फंसे रहेंगे। डिपेंडेंसी, अल्ट्रा डिपेंडेंसी बढ़ेगी। आप दूसरों पे डिपेंड होना प्रेफर करोगे। एक इंडिपेंडेंट सोल, हर एक का सोल इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर एक का सोल डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं हमारे सोल्स कनेक्टेड है, राइट, पर वी आर नॉट, आवर सोल्स आर नॉट द वन, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। वो बात समझनी बहुत जरूरी है। तो फिर आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं स्टेप आउट करेंगे कंफर्ट जोन से। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तो सिंगर बनना है, मैं ऐसे ही क्यों फंसी हुई यहाँ पे। भले ही लोग मुझे कुछ कहे, भले ही लोग मुझे मेरे पे हंसे, पर इवेंचुअली मुझे वो रिकॉग्निशन मिलेगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज बहुत ही अच्छी है। मेरी आवाज में वो कला है, मेरी आवाज में वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि हाँ, मैं मेरी पैशन फॉलो कर रही हूँ, मैं मेरे ड्रीम्स फॉलो कर रही हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी दुनिया को कि मेरी आवाज में जो दर्द है, वो जो प्रेम भाव है, वो लोगों के पास क्या ले आना चाहता है, और वो प्यार माँ काली आपको देना चाहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि माँ काली आपको कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकालना चाहती है और आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में क्यों रखती है। और चौथा और सबसे बड़ा रीजन कि माँ काली आपको कंप्लीट करना चाहती है, आपको टेस्ट्स देकर, आपको टेस्ट्स में डालकर। आप जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, एनुअल एग्जाम्स भी होते हैं ना आपको इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको खुद को प्रूफ करना रहता है एवरी टाइम टू दी प्रोफेसर्स, टू दी टीचर्स। इतना ही नहीं, जॉब में भी आपको खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, ये मेरे कैपेबिलिटीज है, ये मेरे कैपेसिटीज है, मैं ये करके दिखाऊंगी, ये टारगेट्स में अचीव करके दिखाऊंगी। आप करते हैं? तो आप माँ काली को क्यों नहीं प्रूफ कर पाते हो कि आप, हाँ, उनका बच्चा, माँ काली का बच्चा स्ट्रांग है। माँ काली खुद भी तो कितने स्ट्रांग है, तो अगर आप उनके बच्चे हो तो आप भी तो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपको होना चाहिए ना? नहीं,
अगर आप ऐसे ही घर में बैठे रहे, रो रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे मैं क्या करूं जिंदगी में, बस इस डार्कनेस में फंसा हुआ हूँ, इस हर्मिट एनर्जी में हूँ, सोल सर्चिंग नहीं है, कुछ मालूम नहीं है जिंदगी में करना क्या, अपनी सोल को मालूम नहीं अपना पर्पस क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सैडनेस, दैट डजंट मीन कि आप स्ट्रांग नहीं हो। एक्चुअली दैट मीन्स कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि आप जितना आपके टीयर्स शेड करेंगे, आप जितना रोएंगे, आप जितना एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही वो चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। हर एक आंसू में एक सीख लिखी हुई होती है। नई चीज होगी आपके लिए ये शायद, कि अरे साक्षी क्या बोल रही है, कुछ बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल है, पर ये सच है। जब आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक आंसू में सिर्फ दर्द नहीं है, एक सीख है। वो सीख कभी कभी बह जाती है, हमें समझ में नहीं आता है, अरे गिर गई, एक टीयर गिर गया, दूसरे टीयर गिर गए। पर जब आप रोते हो और आप रियलाइज करते हो वो जो दुख है, जब आप एक्सपीरियंस करके आप समझते हो कि ये मैं सहन कर रही हूँ, ये मैं सहन कर रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है उस चीज का, तब आपकी सोल भी आपके साथ रो रही होती है। यूं मान लीजिए आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको दुख हो, जब भी आपको खुशी हो, आप कौन से भी इमोशंस महसूस करें, आपको ये तो चीज याद रखने की माँ है आपके साथ, बगल में ही बैठी है आपके। मैं आज भी ये कहती हूँ कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात करते समय मुझे मालूम है माँ मेरे बगल में बैठी है। शायद मैं भी नहीं देख पा रही हूँ उनको, पर मुझे मालूम है वो मेरे बगल में बैठी है। और दूसरी चीज कि आप जब भी रोते हो, आप जब भी हंसते हो, आप जब भी सैड होते हो, आप जॉय में होते हो, आप एक्साइटमेंट में होते हो, आपकी सोल जो है ना वही एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो जब भी आप समझे, जब भी आप ऐसे एक्सपीरियंस करें कि अरे मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, मैं अकेला पड़ गया, कोई नहीं है आसपास मेरी जिंदगी में, तब एक चीज याद रखनी है कि आप कभी भी अलोन नहीं होते, कभी आइसोलेट नहीं होते। आपके खुद की कंपनी के लिए आपकी सोल होती है, आपके पास सोल होती है। सुनिए एक बार बात करिए, समझ में आएगा आपको आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जब खुद से बात करते हो ना तो आप पागल कहे जाते हो। मतलब एक्सेसिव सेल्फ टॉकिंग डज मीन दैट यू माइट हैव सम साइकोलॉजिकल कुछ इशू हो सकता है, पर दिल प्रेम भाव से जब आप खुद से बात करने लगते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यू आर इन अ कम्युनिकेटिव स्टेट और इन अ स्टेज विथ योर सेल्फ एंड विथ योर ओन सोल। आपकी सोल को भी चाहिए कि उनसे कोई बात करने वाला हो। मतलब समझे ना, आप ही के अंदर कोई है और उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है, उतना उनको कितना आइसोलेट होगा। उनसे उनकी बात इतनी कही जा रही, जो खुद ही इतना ओल्ड है, हमारा सोल खुद ही इतना ओल्ड है, जो हमें हमेशा गाइडेंस दिया जा रहा है अपने इंट्यूशन से, अपने गट फीलिंग्स से, हम उनकी बातें ही नहीं सुन रहे। कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगा होता है ना। सोल आफ्टर ऑल इतना ओल्ड सोल है, माँ काली से इतना कनेक्टेड है अपना सोल, शायद उनके पास बैठा है हमारा सोल ऑलरेडी, और हम उनकी नहीं सुन रहे हैं। कितनी कितनी बड़ी चीज है ये चीज। तो सुनिए, आज से ही, अभी से सुनिए। जब भी आप ये महसूस करेंगे कि मैं अलोन हूं या हो चुकी हूं, ऑलवेज रिमेंबर कि साक्षी वंस सेड कि हम कभी अलोन नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। People always say, oh, I love my own company, I love spending time with myself, with my energy. क्यों? ये जो लोग कहते हैं ना ये सारी चीजें, because they understand their souls, they enjoy themselves, they enjoy their own company, they constantly do self love, self care, क्योंकि उनकी सोल वही कह रही है उनको, और वो अपनी सोल की सुन रहे हैं। उनको अपना बेस्ट फ्रेंड तो मिल चुका है, आप अपना बेस्ट फ्रेंड कब ढूंढेंगे? आपको अंदर देखना है, झांकी अंदर, खुद से पूछिए कि ए मेरे सोल, ए मेरी आत्मा, क्या कहना चाहती हूँ? आज मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। चलो आज हम बैठते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट राइटिंग। फिर आप खुद ही हंसेंगे कि बाप रे, मेरी सोल इतना मुझसे कहना चाहती है, ये मैं कह रही हूँ खुद से,
ये मेरे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ये मेरे फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं, ये मैं लिखती जा रही हूँ या लिखता जा रहा हूँ। और फिर आपको समझ में आएगा ये सिर्फ आपके इमोशंस नहीं है, ये आपकी सोल है। सोल इज यर्निंग। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन योर सोल इज यर्निंग? तड़प रही है, तड़प रही है बाहर आने के लिए, फूट फूट के आपको कुछ कहना चाहती है। सुनिए ना, कभी तो सुनिए। माँ काली आपके बगल में बैठी है, आज भी मैं कह रही हूँ, आपके बगल में बैठी है वो, सुनिए उनका भी। एंड दैट इज द ह्यूज रीजन। मुझे मालूम है कि ये जो भी लोग ये देख रहे हैं, एट सम पॉइंट, एट सम स्टेज दे हैव बीन थ्रू एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल्स। बहुत ही कठिन स्टेज होती है डार्क नाइट ऑफ सोल। शायद कोई एक्सपीरियंस इमेजिन नहीं कर सकता है वो चीज, कि कौन सा और कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है वो। मैंने खुद ने सहा है, हर एक साथ सहते हैं, हर लोग, हर इंसान डार्क नाइट ऑफ सोल में जाता है। ऐसा नहीं मानना है कि आपको, आप बस किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या एक स्पिरिचुअल स्टेज पे पहुंचे हैं तो ही आपको डार्क नाइट ऑफ सोल महसूस होना है। एवरी बीइंग, एवरी इंडिविजुअल, अगर आप ह्यूमन है, अगर आप एक मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है, तो आपको कहीं ना कहीं एक शिफ्ट महसूस होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होने वाला है। डार्क नाइट ऑफ सोल हमको कहीं ना कहीं और पास लेके आती है माँ काली की तरफ, और पास लेके आती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि लाइफ में ना हार्ड वर्क और बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद जो 1% का जो लक है ना, वो माँ काली है। एक बार तो हमें ऐसा होता है कि यार मैंने अभी सब छोड़ दिया, अभी मैंने सब कुछ कर लिया अपनी जिंदगी में, वो चीज नहीं हो पा रहा है, अभी मुझे शरण जाना है, मुझे शरण सरेंडर करना है। और वो माँ काली चाहती है आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाइए, वो खुद आपकी तरफ आएगी, आपको, आपके सामने बैठेगी और आपको इतने प्यार से, इतने इतने वात्सल्य पूर्वता से आपको कितना ज्यादा लगाव देगी। भले कि आपने वो रूप देखा है, आपने वो चित्र देखा है कि जहाँ पे माँ काली कहीं ना कहीं क्रोधित रूप में है, उनके क्रोधित रूप में है, हाथ में एक तलवार है, कहीं ना कहीं सर कटा है एक हाथ में, दुष्ट लोग खड़े हैं आजू बाजू, उनकी जीभ बाहर आई हुई है, आंखें बड़े हैं, शरीर काला पड़ा हुआ है। वो जो डर है माँ काली का, आप जब प्रेम भाव से माँ काली की तरफ देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बड़ी आंखें हैं ना, वो कब छोटी और नरम हो जाएंगी ना, आपको खुद समझ में नहीं आ जाएगा। भले कि माँ का स्वरूप वैसा के वैसा ही है, पर माँ की आंखें, मैंने पहले भी हर वीडियो में बोला है, अभी भी इस वीडियो में कह रही हूं मैं, कि माँ की आंखें, एक बार आप जाके आइए उनके मंदिर में, आप उनके फोटो की तरफ देखिए। अभी अगर आप गूगल पे भी देखना चाहते हो, एक बार बस स्टेयर कीजिए 3 मिनट 5 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा कि माँ की आंखें। क्यों नहीं आपको प्यार होगा माँ से? मुझे हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है कि मैं शायद शब्दों में ये चीज प्रतीत नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। और हमें माँ काली का जो प्रेम है वो हमें बहुत बाद में समझ में आता है, when we are coming legit out somewhere from the dark night of soul। तब हमें वो समझ में आता है कि ये जो स्टेज थी, ये बस सहन करने की स्टेज नहीं थी, पर ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की भी स्टेज थी, सिर्फ एक्सपीरियंस की स्टेज नहीं थी। तो आज ही सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है। जो भी लोग अभी डार्क नाइट ऑफ सोल में हैं, उन लोगों को मेरा बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स है, बहुत ही ज्यादा दिल से ब्लेसिंग्स है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा लगाव है, इररिस्पेक्टिव कि कहीं ना कौन सा भी प्रॉब्लम हो, कौन से भी इश्यूज हो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद मैं वहां पे आके वो चीज फील नहीं कर पा रही हूँ, पर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड। एंड जैसे कि मैंने बोला कि हर इंसान अपनी जिंदगी में डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरता है, मैं भी गुजर चुकी हूँ। एंड इट इज नॉट अ वन स्टॉप थिंग, इट्स नॉट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जिंदगी में सिर्फ एक ही डार्क नाइट ऑफ सोल आता है ऐसा नहीं होता है, शायद 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, पर एवरी डार्क नाइट ऑफ सोल में आपको ये चीज याद रखनी है कि ओम क्रीम क्रीम कालिके या नमः चैंट करिए 9 टाइम्स,
or else 27 times or 108 times. You will see miracles right coming to you from the door. आपके पास, आप खुद ही एक चाबी है, आपके पास चाबी अवेलेबल है, सामने डोर भी अवेलेबल है, आप क्यों नहीं खोल रहे उस चाबी को? आप चाबी से वो डोर क्यों नहीं खुल रहे हैं? अंदर इतनी बड़ी मिरेकल, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है, तो भी आप कतरा रहे हो। आप कतरा रहे हो सरेंडर करने से, आप कतरा रहे हो होप्स रखने से। माँ काली आपसे वही कहना चाहती कि अभी आपको सरेंडर करना है, अभी आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन होना है, आपको स्टेप आउट करना है अपने कंफर्ट जोन से। आप काफी जो डिस्कंफर्ट में रह रहे हो, आप आगे बढ़िए जिंदगी में, वो है आपके पास। आपको बस एक ही बार उनको बुलाना है, एक ही बार, and you will see miracles happening right in front of you. बस तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा प्यार है मेरा तुम सबके लिए। मैं जानती हूँ कि मेरे सोलमेट्स कहीं ना कहीं किसी भी कठिनाई में हो, माँ है उनके पास। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इवन दो हम जियोग्राफिकली डिस्टेंस में हैं, हम दोनों के बीच में, हम इन सारे लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो शायद वो सिर्फ जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। मैं समझ पा रही हूँ आपको, आप मुझे समझ पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट सोलमेट्स आर फॉर, राइट? इसलिए तो मैं आपको सोलमेट्स कहती हूँ, अपनी सोल फैमिली के जैसा मानती हूँ। तो आपको वही समझना है कि आप कभी भी अलोन नहीं है, आप कभी भी अकेला महसूस मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक सिचुएशन है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसके आगे क्या करना है आपकी जिंदगी में, आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं क्योंकि आप कंफ्यूज है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, यू कैन कमेंट मी डाउन, यू कैन पिन मी डाउन बिलो कि साक्षी इस टॉपिक पे बताइए, इस टॉपिक पे बात कीजिए। मैं खुद उस चीज के बारे में लेके आऊंगी, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जरूर पढ़ती हूँ। अगर कोई भी आपके दोस्त परिवार में डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है, तो उनको ये चीज शेयर कीजिए, उनको ये समझाइए कि डार्क नाइट ऑफ सोल होता क्या है। एंड इफ इन एनी केस मैं उनको मदद कर पाऊँ किसी भी वीडियो से या फिर किसी भी मीडियम से, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप समझे कि माँ काली का स्वरूप क्या है, माँ काली के साइंस क्या है, तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में माँ काली के जो साइंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो मैं ज़रूर पिन करके रखूंगी, ताकि आप वहाँ पे जाके समझे कि माँ काली शायद आपको भी पुकार रही है, पर आपको कहीं ना कहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो आप वो ज़रूर जाके देखिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड एज वेल। सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी ऑलवेज हियर फॉर यू। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आए कि मैं कौन सा स्पिरिचुअल टॉपिक वापस लेके आ रही हूँ। ओके, सो गाइज, ऑल लव फ्रॉम मी एंड माँ काली टू यू। ब्लेस यू।